नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम वोटर बने अभियान लोकतंत्र का उत्सव से जुड़ी खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव चतुर्वेदी। चुनाव लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने के लिए समग्र प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जागरूक मतदाता लोकतंत्र के भाग विधाता होते हैं, इसलिए मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग तरह तरह के अभियान चलाता है। उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक मतदाता बने, इसी प्रयास में चुनाव आयोग लगा हुआ है। मतदाता सूची का उन्नयन और परिशोधन एक सतत प्रक्रिया है, जिस पर चुनाव विभाग द्वारा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आज इसी विषय पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष बातचीत में। हम शुरुआत करेंगे। प्रदेश में 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलने जा रहा है। तो ये मतदाता सूची के जो संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान जो चलाया जा रहा है, उसका क्या उद्देश्य क्या है? देखिए कि जैसा कि सभी लोग अवगत हैं, 1 जनवरी 2022 ये अर्हता तिथि है जी। इस तारीख को जो भी युवा 18 साल या उससे अधिक के हो रहे हैं, उनके लिए एक सुअवसर है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान, जो कि दिनांक 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक दावा आपत्तियां ली जाएंगी। अर्थात उसमें वो अपना वोटर बनने के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म दे सकते हैं, और विलोपन के लिए या नाम में कोई त्रुटि रह गई है या उनके किसी भी तरह से कोई त्रुटि रह गई उसको सुधार कर सकते हैं, या अन्य वोटर्स जो अर्ह हैं और उनका नाम किसी कारणवश 1 तारीख को जो ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा उसमें वो देख लेंगे कि उनका यदि नाम नहीं है अपने क्षेत्र में, तो वो भी मतदाता बन सकते हैं। माननीय भारत निर्वाचन आयोग की यही मंशा है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, अर्थात एक भी मतदाता जो अर्ह है वो मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे। इसके लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें दावा आपत्तियों की तिथि 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक है। उसके इस अवधि के दौरान एवं उसके बाद भी 20 दिसंबर तक दावा आपत्तियों की जांच की जाएगी और 5 जनवरी 2022 को इसका पब्लिकेशन किया जाएगा, जो फाइनल नोट होगा जी। ये जो अभियान आप चला रहे हैं 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, तो इसमें कुछ खास तिथियां आपने रखी हैं। वो खास तिथियां क्या हैं और उनका क्या महत्व है? खास तिथियां हम लोग इसलिए रखते हैं कि जो हमारे BLO हैं या जागरूकता बढ़ाने के लिए इन 4 दिनों में भी यदि आपका कोई टाइम छूट गया हो, तो विशेष अभियान की जो अभी वर्तमान में तिथियां हैं जी जी 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 28 नवंबर, यदि इसमें कभी कोई परिवर्तन होता है तो तत्समय हम लोग समय से अवगत भी कराते रहेंगे। इस समय में इन दिनों को विशेष रूप से जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो अपने अपने बूथों पे रहेंगे, ताकि यदि किसी को किसी हेल्प की जरूरत है, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म हर तरह के लेके वो रखेंगे, उसको भरवाने में सहायता करेंगे, उसे ले जाके जमा भी करेंगे। जो मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं जी, उनके यहाँ, ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इसके अलावा भी पूरे प्रक्रिया के दौरान नाम लिए जाएंगे, फॉर्म लिए जाएंगे, परंतु ये विशेष तिथियां इसलिए रखी गई हैं कि उस दिन ये लोग अनिवार्य रूप से सभी रहेंगे जी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान के लिए खास संदेश तैयार किया है। हम अगला प्रश्न आपसे लें, इसके पहले आइए देखते हैं ये संदेश। जनवरी 2022 को या उसके पूर्व 18 वर्ष के हो रहे हैं तो दिनांक 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 के दौरान चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के अंतर्गत खुद को मतदाता के रूप में रजिस्टर कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश। कहाँ जा रहे हो?
दोस्तों के साथ घूमने। कहाँ? मॉल में। ये बताओ कि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने अपना नाम मतदाता सूची में रजिस्टर करा लिया है? नहीं तो? तुम्हें मालूम नहीं है कि अब तुम और तुम्हारे दोस्त बालिग हो चुके हैं और तुम्हारा फर्ज है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में खुद को मतदाता के रूप में रजिस्टर कराओ। ये सबसे जरूरी काम है। घूमना फिरना बाद में भी हो सकता है। लेकिन हमारा प्रोग्राम तो पहले से तय है, रजिस्ट्रेशन बाद में करा लेंगे। नहीं, पहले जिम्मेदार नागरिक बनो और मतदाता सूची में नाम दर्ज करा के देश की मुख्य धारा में शामिल हो। मनोरंजन बाद में करना। मैं तुमसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक तुम अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करा लेते। अच्छा, सबसे पहले मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाता हूँ। लेकिन इसमें बहुत झंझट है। किससे मिलें, कहाँ जाएं? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। घंटों समय खराब होगा, बहुत परेशानी होगी। बिल्कुल नहीं, कहीं भटकने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मात्र कुछ मिनटों में तुम अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हो। बस www.nvsp.in वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना नाम दर्ज करवा लो या अपने मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर अपनी जरूरी सूचनाएं फॉर्म 6 में भरो और भारत के सम्मानित मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करवा लो। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि उसका वोटर कार्ड तो बना है, लेकिन उसका नाम गलत हो गया है। ये तो बहुत आसान है। www.nvsp.in वेबसाइट पर लॉगिन करके या वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर जरूरी सूचनाएं ठीक भरकर सही वोटर कार्ड तुरंत प्राप्त कर लो। बिटिया, ये बताओ कि वोटर कार्ड में पता कैसे ठीक कराया जा सकता है? ये तो बहुत आसान है माताजी। मोबाइल से www.nvsp.in वेबसाइट पर लॉगिन करके या वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके पता ठीक कराकर आप नया वोटर कार्ड बनवा सकती हैं। बहुत अच्छा, लेकिन वोटर कार्ड बनवाकर भूल मत जाना। मतदान के दिन वोट डालने जरूर जाना। याद रखो, अल्प मतदान लोकतंत्र का अपमान। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई असुविधा हो तो आप मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन के लिए अथवा किसी प्रकार के संशोधन के लिए अपने BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी अथवा मतदाता पंजीकरण केंद्र VRC से संपर्क कर सकते हैं। हमने ये बड़े ही रोचक ढंग से बनाया हुआ संदेश सुना और हमें लग रहा है कि चुनाव आयोग बहुत सारा मतदाता जागरूकता से जुड़े हुए अभियान भी प्रदेश में चला रहा है। क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि स्वस्थ एवं स्वच्छ मतदाता सूची तैयार करना जी, ये सबसे पहली जरूरत है। इसमें जो भी अर्ह हैं उनका नाम अवश्य शामिल रहे। जी, जो भी अनर्ह है, चाहे उनकी मौत हो गई हो या वो जगह छोड़ के परमानेंटली कहीं चले गए हो, जी, उनका नाम विलोपित होना चाहिए। और जिसके भी मतदाता पहचान पत्र में अगर कोई त्रुटि है जी, तो उसको भी वो संशोधित करा ले, जी, जिससे कि मतदाता सूची पूर्ण रूप से जी, स्वच्छ एवं स्वस्थ हो, जी, हेल्दी वोटर लिस्ट हो जी, और जिसमें एक इंक्लूसिवनेस हो, जी, खास करके महिलाएं, युवाओं एवं दिव्यांग एवं जितने मार्जिनाइज्ड सेक्शन है सभी के नाम शामिल हो जो कि अर्ह है। जी हाँ, इसी के लिए ये विशेष अभियान चलाया गया है। जी, जी, और साथ ही साथ हम लोग कोशिश रहती है कि कोई भी अर्ह मतदाता ना छूटे, क्योंकि एक जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र का भाग्य विधाता है। अच्छा, ये जो आप अहर्ता की बात कर रहे हैं, तो मतदाता बनने के लिए क्या अहर्ता होनी चाहिए? मतदाता बनने के लिए सर्वप्रथम भारत का नागरिक हो। जी, आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे कि मैं कह रहा हूं जी, कि 1 नवंबर से जी, 1 नवंबर 2021 से जो भी युवा जी हाँ, 1 जनवरी 2022 को 18 साल या उससे ऊपर की उम्र के हो रहे हो, जी, वो भी अपना नाम शामिल करा सकते हैं। जी,
और भारत के नागरिक होने के साथ साथ वो जिस भी निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में रहते हैं जी वहाँ के वो सामान्य तौर पे निवासी भी होने चाहिए। जी। तो ये जो मतदाता बनने के लिए जो आवेदन है वो किस तरह से किया जा सकता है? मतदाता बनने के लिए आवेदन करने के लिए आयोग ने अब काफ़ी सुविधाएं मुहैया करा दी हैं जी कि आप ऑनलाइन भी, जी वोटर हेल्पलाइन ऐप है जी। जो कि एंड्रॉयड में भी iOS में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी बहुत यूजर फ्रेंडली है। जी उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें भरेंगे आप, वो संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाएगा, फिर वो BLO के द्वारा या सक्षम अधिकारी के द्वारा चेकिंग के बाद जी वो आपका नाम उस पर डिसीजन करके दर्ज कर देंगे। जी इसके अलावा यदि आपको मतदाता सूची में पहले से नाम है परंतु कुछ त्रुटियां हैं उसको भी सुधार सकते हैं। जी आप ऑनलाइन स्टेटस भी देख सकते हैं फॉर्म का कहाँ है जी कि आपने फॉर्म सबमिट किया, अभी वो चेकिंग पे है या एक्सेप्टेड हो गया। जी उसके अलावा आप ये भी सर्च कर सकते हैं कि आपका नाम किस विधानसभा में किस भाग में है। जी तो इसको आप हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जी आप डायरेक्टली voterportal.eci.gov.in और nvsp.in, NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का शॉर्ट फॉर्म है, जी हाँ इस पे जाकर आप सीधे ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं जी जो कि संबंधित अधिकारी को पहुंच जाएगा। जी इसके अलावा ऑफलाइन व्यवस्था जो अब तक चलती आ रही थी जी वो भी विद्यमान है, जी परंतु जो खुद फॉर्म भरेगा जी। उसमें उतनी ही त्रुटियां कम होंगी। जी इसके साथ साथ जो हमारे परंपरागत व्यवस्था रही है कि BLO को भी आप फॉर्म दे सकते हैं भर के, जी उनकी सहायता ले सकते हैं। जी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन सेंटर सामान्य तौर पर हमारे तहसील वगैरह होते हैं जी या कलेक्ट्रेट में किसी डिप्टी कलेक्टर का चैम्बर होता है, वहां भी आप फॉर्म ले के जमा कर सकते हैं। जी या जिला निर्वाचन कार्यालय में भी आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। जी। यानी अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के युवाओं के लिए एक खास चुनाव आयोग ने मैं कहूँगा कि सौगात दी है कि वे चाहें तो घर बैठे मतदाता बन सकते हैं। यस, न सिर्फ मतदाता बन सकते हैं बल्कि अगर उनके पास वो ऑलरेडी मतदाता है और उनको लगता है कि उनके नाम की स्पेलिंग में, उनके पिता पति के नाम की स्पेलिंग में, जेंडर में या रिलेशनशिप में कोई भी जगह त्रुटियां हैं तो उसको भी शुद्ध करा सकते हैं। जी। हम जब मतदाता सूची के पुनरीक्षण की बात करते हैं तो हमारे सामने जिक्र आता है कई तरह के फॉर्म का, जैसे फॉर्म संख्या 6, 7, 8। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो फॉर्म अगर मतदाता बन रहा है जी तो फॉर्म 6 को भरे। जी नाम विलोपित अगर किसी का हो रहा है, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो चुकी है जी। तो उसके परिवार वाले फॉर्म 7 भर के दे सकते हैं। जी हाँ या कोई परमानेंटली शिफ्टेड होके जा चुका है जी तो उसके आसपास वाले लोगों से तस्दीक करवा कर फॉर्म 7 के माध्यम से उस एड्रेस पे भेज के जी किसी ने रिसीव नहीं किया, विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जी फॉर्म 7 नाम विलोपित करने के लिए है। अच्छा। फॉर्म 6 नए जुड़ने के लिए है। जी नए के अलावा यदि कोई मतदाता मान लीजिए कहीं से शिफ्ट होकर आ रहा है जी हाँ तो फॉर्म 6 के प्रस्ताव 4 में उल्लिखित करना पड़ता है उसको कि इसके पूर्व में यहाँ रहता था, ये स्थिति थी जी और मेरा पूर्व का सामान्य निवास यहाँ पर था। जी तो यदि वो वहाँ का मतदाता होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ उसका नाम कट हट जाएगा और यहाँ पड़ जाएगा। जी इसके अलावा फॉर्म 7 जैसे कि मैंने कहा विलोपित के लिए, जी फॉर्म 8 वो होता है कि आपको लगे कि किसी भी तरह की त्रुटि है, जी मान लीजिए आपको लग रहा है कि फोटो आपका नहीं है जी हाँ या आपके नाम में कुछ अशुद्धि है, जी हाँ आपके पिता पति के नाम में कुछ अशुद्धि है या जेंडर में आपका मेल की जगह फीमेल लिखा हुआ है जी या रिलेशनशिप में सन ऑफ की जगह डॉटर ऑफ लिखा है जी और पते में कोई त्रुटि है तो उसको भी आप फॉर्म 8 के माध्यम से सही करा सकते हैं। जी 6A फॉर्म, जी फॉर्म 6 से
हमारे देश के प्रवासी भारतीयों के लिए है, जी जो कि विदेशों में रह रहे हैं जी परंतु नागरिक भारत के हैं, क्योंकि अभी हमारे देश में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। जी तो अगर हमारे देश के नागरिक हैं, अगर बाहर रह रहे हैं जी वर्क परमिट या अन्य कारणों से, जी तो वो भी फॉर्म 6A भर सकते हैं। जी इसके अलावा जी अगर एक ही विधानसभा में जी अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं तो जी। फॉर्म 8A भरेंगे। जी ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है जी और इसमें हमारे जितने भी BLO पदाविहित अधिकारी, जिसे हम डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स कहते हैं, जी जिला निर्वाचन कार्यालय या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय भी, जी हम लोगों ने सबको संवेदनशील किया है जी कि किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, वो उसमें सहयोग करेंगे। यानी कि ऐसे युवा जो देश के बाहर इस समय रोजी रोजगार के लिए पहुंचे हुए हैं और वे अगर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े रहना चाहते हैं और उनके पास दोहरी नागरिकता नहीं है, तो वे वो भारत के नागरिक होने भारत के नागरिक होने चाहिए। वो फॉर्म 6A भर करके और यहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, यानी चुनाव में बिल्कुल। भाग ले सकते हैं। अच्छा, एक बात और आती है कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है, या उनको ना भी रहे दूसरे लोगों को रहती है, कि उनके नाम एक जगह से ज्यादा जगहों पर हैं मतदाता सूची में। इसके लिए भी आयोग ने काफी सारे टूल्स हमें अवेलेबल कराए हैं। जी डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज, फोटो सिमिलर एंट्रीज। जी ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हो सकता है कि कालांतर में इस तरह हुआ हो जी कि किसी का नाम त्रुटिवश 2 बार आ गया हो, जी तो उसमें भी जो हमारे BLO फॉर्म लेकर जाते हैं, जी तो मान लीजिए किसी का नाम एक ही बूथ में 2 जगह है, जी तो उससे एक फॉर्म 7 भरवाएगा, जी ताकि नाम एक ही जगह रह सकता है वोटर लिस्ट में। जी और उसी तरह डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज में भी, जी इसमें भी चेक किया जाता है। अगर सच्चाई पाई जाती है जी तो देखा जाता है कि अगर किसी का नाम 2 जगह है जी तो उससे पूछा जाता है कि भाई आप सामान्य तौर पे जहाँ निवास करते हैं वहाँ के ही वो मतदाता रहे। जी। अच्छा, मतदाता बनने के लिए कौन कौन से वैधानिक कागजातों की जरूरत होगी हमें? मैं बताता हूँ, इसके लिए बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। जी मतदाता बनने के लिए मूलतः जी आपको आयु का प्रमाण पत्र जी और जी पते का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। जी तो आयु के प्रमाण पत्र के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं, जी नगर पालिका है जी या जन्म मृत्यु के जो रजिस्ट्रार के कार्यालय हैं, जी हाँ वहाँ का सर्टिफिकेट जन्म का, डेट ऑफ बर्थ का मिल जाएगा। जी उसके अलावा विद्यालय में किसी ने कक्षा 5 तक पढ़ाई की हो, किसी ने 8 तक की हो, किसी ने 10 तक की हो, जी हाँ। वहाँ का प्रमाण पत्र भी मिल सकता है। जी इसके अलावा आपको भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जी इत्यादि या UIDA द्वारा जारी आधार, जी इन पे भी लिखा रहता है, जी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जी। इसको भी आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए किसी के पास जन्म का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, जी तो उनके लिए भी जो दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, जी उसमें नगर निगम, नगर पालिका समिति के सदस्य द्वारा दिया गया आयु प्रमाण पत्र, या फिर जैसे तृतीय थर्ड जेंडर जिसे हम बोलते हैं किन्नर, जी हाँ उनके जो गुरु होते हैं उनके द्वारा दिया गया जी प्रमाण पत्र। जी फिर ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जी इस चीज से मुतमैन हो लेता है कि यदि वो 18 से ऊपर के हैं जी तो उन्हें जरूर शामिल किया जाए। जी। अच्छा, आपने अभी थर्ड जेंडर की बात करी, कुछ और भी ऐसे वर्ग हैं जिनको कि आयोग ने मताधिकार देने के लिए उनका वोटर आई कार्ड बनाने का निर्णय लिया है, जैसे कि घुमंतू जातियां? नहीं, बिल्कुल जी हम लोगों की पूरी मंशा यही रहती है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, जी कोई भी अर्ह मतदाता जी न छूटे। जी हाँ भले ही वो अगर किसी
पुल पुलिया के नीचे भी निवास करता है जी हाँ, तो उससे भी बीएलओ फॉर्म भराएगा। जी और उसके बाद जो मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है जी उसके आदेश पे अगर वो देखता है कि 2 दिन तक वो वहीं पे निवास कर रहा है, सामान्य तौर पर रात्रि विश्राम वहीं कर रहा है, जी तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी है, जी ताकि भारत का नागरिक है जी और 18 साल से ऊपर है जी तो मतदाता बनने का हकदार है। हकदार है जी। ये जो अभियान चल रहा है इसमें आप मतदाता जागरूकता अभियान के लिए मैं देख रहा हूँ कि स्कूल और कॉलेजों में और बहुत अलग अलग संस्थाएं के माध्यम से आप जो है जन जागरण कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि पूर्व में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्वक मतदान की अवधारणा रही है, परंतु विगत कई वर्षों से माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसे फ्री, फेयर और पीसफुल, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान के साथ साथ समावेशी, इंक्लूसिव, जी, जिसमें कि हमारे दिव्यांग भाई बहन जी, सीनियर सिटीजन जी, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस आप कहें जी हाँ, या जो मुख्यधारा छूटे हुए हैं, उन सबको हम लोग वोटर जो अर्ह हैं उनको वोटर बनाकर मतदान के लिए प्रेरित करते हैं जी, कि वो अवश्य अपना वोट किसी भी तरह की संकीर्णता ऊपर उठकर अवश्य डालें। जी, जिस भी मतदान, जिस भी चुनाव में वो वोटर है जी, वहाँ अवश्य अपना मतदान करें, परंतु उसके लिए पहली सीढ़ी मतदाता बनना है। जी जी। तो ये जागरूकता अभियान जो आप चला रहे हैं ये किस माध्यमों से आप चला रहे हैं? मैंने कुछ कॉलेज वगैरह के तो मैं देख रहा हूँ हमारे स्क्रीन पर हमको दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ आयोजन इस तरह के बच्चे कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपने जरूर कुछ किया होगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया। इसमें हम लोगों की चुनाव पाठशाला से लेके जी, जितने भी माध्यम हो सकते हैं, जी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, जी हाँ, प्रिंट मीडिया है, जी, आज के समय में सोशल मीडिया भी है, जी, इसके साथ साथ जी, जो छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक के ग्रुप हैं, जी, इसके अलावा जो एनसीसी के छात्र छात्राएं, स्काउट्स एंड गाइड्स के हैं, जी, एवं अन्य संगठन भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी, जो गैर राजनीतिक संगठन है, जी, हम उन सबका सहयोग लेते हैं, जी, ताकि गांव-गांव तक हम इस चीज को पहुंचा सके जी, कि ये चुनाव देश का महा त्योहार है जी, और इसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण बहुत है। महत्वपूर्ण है। जी, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि जी। लोकतंत्र का भाग्य विधाता एक जागरूक मतदाता ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग जितने भी चैनल हम यूज कर सकते जी। हैं, जितने माध्यम यूज कर सकते हैं, जी, उनका हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। तो चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं इस बात के साथ कि ये जो अभियान चलने जा रहा है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, इसमें चुनाव आयोग का एक दोस्ताना चेहरा नागरिकों के सामने आ रहा है और मुझे लगता है इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो इसका नाम भी रखा गया मतदाताओं को शामिल करना और उत्सव, लोकतंत्र का उत्सव। तो आप यहाँ पे पधारे, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे माध्यम से दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।